छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए खबर यह है कि यहां फिर से एक बार गर्मा सकता है आरक्षण का मुद्दा। सीएम भूपेश बघेल ने राज्यपाल को एक पत्र बाकायदा लिखा है। राज्यपाल से ओबीसी महासभा के लिए समय मांगा है। बीते दिनों ओबीसी महासभा ने सीएम से किया था अनुरोध। राज्यपाल से समय दिलाने का अनुरोध किया गया था। राज्य में लंबित आरक्षण विधेयक पर चर्चा के लिए राज्यपाल से ये वक्त मांगा गया है, मिलने का वक्त मांगा गया है। ओबीसी का मुद्दा एक बार फिर से गर्माता हुआ प्रदेश में दिख रहा है। आगामी चुनाव में भी इस मुद्दे की गर्माहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। राज्य में लंबित आरक्षण विधेयक पर चर्चा के लिए राज्यपाल से वक्त मांगा गया। छत्तीसगढ़ में फिर गर्मा सकता है आरक्षण का मुद्दा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल को एक पत्र लिखा है और उस पत्र के जरिए मांग की है एक बार फिर से इस बाबत चर्चा की। नीरज जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी उनके पास सीधे चल रहे हैं। नीरज, जिस तरीके से चुनाव नजदीक है, अलग अलग मुद्दे भी हैं, लेकिन आरक्षण का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चुनाव नजदीक होने के बाद क्या ये कह सकते हैं कि ये मुद्दा एक बार फिर से फ्रंट पर होगा? देखिए पंकज, बिल्कुल 1 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र राज्य सरकार ने आहूत किया था और तब इस पूरे आरक्षण विधेयक को सदन में लेकर के सरकार आई थी। विपक्ष ने सदन के भीतर उस विधेयक का समर्थन किया था, लेकिन उसके बाद जब विधेयक बन गया, राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए गया, तो राज्यपाल तब छत्तीसगढ़ में वर्तमान में मणिपुर की जो राज्यपाल है अनुसुईया उइके, वे छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हुआ करती थी। उन्होंने सरकार से 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा था। सरकार ने 10 बिंदुओं का जवाब उनको दे दिया था। उसके बाद राज्यपाल का स्थानांतरण हो गया। नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन आए और अब कह सकते हैं कि 8 महीने से करीब ज्यादा हो गए हैं और आरक्षण विधेयक जो है वो लंबित है। ना ही राजभवन ने सरकार को लौटाया है और ना ही उस पर विचार किया है और ना ही उस पर हस्ताक्षर हुआ है। तो इस तरह का ये जो आरक्षण विधेयक लंबित है राजभवन में, इसको लेकर के ओबीसी महासभा की पिछले दिनों बैठक हुई थी। उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए थे। चूंकि मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से ही आते हैं, ओबीसी महासभा के सदस्य हैं, इस कारण ओबीसी के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह किया था कि इस पूरे मामले को लेकर के एक बार फिर से राज्यपाल से चर्चा की जाए और राज्य सरकार इस पर कोई समाधान निकाले। तो मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया था कि राज्यपाल को वे पत्र लिखेंगे और उसके साथ ही राज्यपाल से ओबीसी महासभा ने मिलने के लिए समय की भी मांग मुख्यमंत्री के माध्यम से की थी। तो मुख्यमंत्री ने जो आज पत्र लिखा है राज्यपाल को, उसमें उन्होंने यही लिखा है कि ओबीसी महासभा के पिछले दिनों जो कार्यक्रम हुए थे, उसमें सभा ने मांग की है राज्यपाल से समय देने के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री ने कहा है। और इसके साथ ही जो भी महासभा की मांगे होंगी उसमें सहानुभूति पूर्वक विचार करने की बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजभवन से फाइल वापस क्यों नहीं आ रही है? इसके पीछे कोई सियासी कारण या फिर कोई तकनीकी व्यवधान इसमें पड़ रहा है? देखिए पंकज, बिल्कुल कह सकते हैं कि तकनीकी समस्या ही हो सकती है, क्योंकि पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके ने जब राज्य सरकार से 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा था, उन 10 बिंदुओं पर अनुसुईया उइके संतुष्ट नहीं हुई थी। और जो नया आरक्षण विधेयक है, उस नए आरक्षण विधेयक के बाद छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण प्रथा लागू है वो 72% तक पहुंच जाएगी। तो एक बड़ा आंकड़ा होगा जो 70% से ज्यादा का होगा। इसको लेकर के भी एक संशय है और इसमें सबसे ज्यादा जो आरक्षण दिया जा रहा है ओबीसी समाज को ही दिया जा रहा है। 40% से ज्यादा आरक्षण जो है वो ओबीसी के लिए है। करीब 42% राज्य सरकार ने तय किया है, जिसको लेकर के ओबीसी महासभा लगातार मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द ये आरक्षण विधेयक पास हो तो उनको आरक्षण का लाभ मिले। इसी आरक्षण विधेयक के चलते सरकार की तरफ से जितनी भी वैकेंसियां निकाली गई थी, सारी वैकेंसियां जो है वो वहीं पर रुक गई थी और उसके बाद कॉलेजों में और स्कूलों में जो दाखिला है वो भी नहीं हो पा रहा था। इस पूरे मामले को लेकर के जो युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, वो हाईकोर्ट गए थे और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकार को पहले तो राज्यपाल को नोटिस जारी किया था, लेकिन अगले ही दिन वो नोटिस खारिज कर दिया गया हाईकोर्ट की तरफ से। और उसके बाद उस पूरे मामले को जिस तरह राजभवन चाहे पेंडिंग रखने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए थे, लेकिन राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में
चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक नए आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हो जाते या उस पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब जी। तक जो पुरानी आरक्षण व्यवस्था थी वो राज्य में लागू रहेगी और उसी के आधार पर राज्य सरकार को अपना काम करना चाहिए। तो उसके बाद फिर जो वैकेंसियां लंबित थी वो वैकेंसियां निकली और कॉलेजों में जो दाखिला लंबित था वो दाखिले की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो पाई। तो एक ये बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आने वाले नीरज, समय में नीरज विधानसभा के चुनाव होने एक हैं और सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है कि चुनाव नजदीक है और आगामी चुनाव में इस ओबीसी विधेयक को लेकर नफा नुकसान अगर देखा जाए तो कहां पर भूपेश बघेल की सरकार है, क्योंकि चुनावी फायदा उठाने की कोशिश शायद हो सकती है अगर उस समाज को आप प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन विपक्षी चश्मा क्या कह रहा है इस विधेयक को लेकर? देखिए पंकज, बिल्कुल विपक्ष की यदि बात करें तो विपक्ष ने सदन के भीतर इस पूरे विधेयक का समर्थन किया था। मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब विधानसभा में विशेष सत्र के दौरान 1 और 2 दिसंबर 2022 को राज्य सरकार ने विशेष सत्र आमंत्रित किया था। 2 दिसंबर को जब इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया और इस पर चर्चा की गई तो सर्वसम्मति से, यानी कह सकते हैं कि विधानसभा के जो 90 विधायक हैं, सभी 90 विधायकों ने इस विधेयक को लेकर अपनी सहमति जताई थी। लेकिन जैसे ही ये विधेयक राजभवन पहुंचा, राजभवन पहुंचने के बाद जो विपक्ष का नजरिया था विधानसभा के भीतर वो ठीक बदल गया और अब विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार ने जो आरक्षण संशोधन विधेयक लाया है, इसको लाने के बाद राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं के साथ छल कर रही है। मतलब आरक्षण विधेयक जो है वो एक माध्यम था प्रदेश में वैकेंसियां रोकने का, भर्ती रोकने का, और जिस भी तरह से प्रदेश के युवाओं को लाभ मिल सकता था उसको रोकने का राज्य सरकार ने एक माध्यम बना दिया आरक्षण संशोधन विधेयक। क्योंकि राज्य सरकार को पता था कि इतनी बड़ी मात्रा में आरक्षण राज्य में लागू नहीं हो सकता, इस कारण राज्य सरकार ने ये विधेयक प्रस्तुत किया। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है पंकज, की जिस तरह से अब विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, सदन के भीतर ही यदि ये विरोध होता तो हो सकता है कि ये विधेयक विधानसभा से पास नहीं होता और इतने लंबे समय तक जो युवाओं को परेशान होना पड़ा, ये नहीं होना पड़ता। अब चुनाव है तो चुनाव के समय एक बार फिर से इस विधेयक को लेकर ओबीसी आरक्षण का शोर होने लगा है। आप नजर बनाए रखिएगा नीरज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।